मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, पहला बाब पहले से 8वीं आयत तक। हक का कलाम तुम्हारे पास पहुंचा है और तमाम दुनिया में फैल रहा है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, पौलुस की जानिब से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई तीमुथियुस की जानिब से मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलसी में हैं। हमारे बाप खुदा और खुदा में यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और सलामती हासिल होती रहे। हम तुम्हारे हक में हर वक्त दुआ करके अपने खुदा में यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि तुम किस तरह मसीह यीशु पर ईमान और सब मुकद्दसों से मोहब्बत रखते हो, उस उम्मीद की हुई चीज़ों के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, और जिसका जिक्र तुम उस अंजील के कलाम हक के जरिए से सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंची है। वो जिस तरह सारी दुनिया में, उस तरह तुम में भी फल लाती और तरक्की पाती है। जिस दिन से तुमने खुदा के फजल की खबर सुनी और उसे सच जाना है, चुनाचे तुमने हमारे प्यारे हम खिदमत पितरस से ऐसा दिन सीखा, वो तुम्हारे वास्ते मसीह का ईमानदार खादम है। उसी ने तुम्हारी मोहब्बत भी हो रूह में के हम पर जाहिर कर दी है। कलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 51 10 से 11वीं आयत तक। जमाती जवाब। मेरा तवक्कल अब्दुल अब्बाद तक खुदा की शफ़क़त पर है। मैं खुदा के घर में जैतून के सरसब्ज़ दरख्त की तरह हूँ। मेरा तवक्कल अब्दुल अब्बाद तक खुदा की शफ़क़त पर है। जो कुछ तूने किया है, मैं उसके लिए हमेशा तेरा शुक्र अदा करता रहूँगा। मैं तेरे मुकद्दसों के रूबरू तेरे नाम की खूबी बयान करता रहूँगा। जमाती जवाब। मेरा तवक्कल अब्दुल अब्बाद तक खुदा की शफ़क़त पर है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक चौथा बाब 38 से 44 है। मुझे जरूर है कि दूसरे शहरों में भी खुशखबरी दूं, क्योंकि मैं इसीलिए ही भेजा गया हूँ। एक दिन यीशु इबादत खाने से उठकर शमौन के घर में दाखिल हुआ, और शमौन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी, और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। तब उसने उसके पास खड़े होकर तप को छिड़का तो उतर गई, और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, सब आफताब के गुरूब के बाद उन्हें लाते थे, और वो एक एक पर हाथ रखकर उन्हें शिफा देता था। और बथेरों में से बदरूहें चल्ला चल्ला कर यूं कहते हुए निकल आती थीं कि तू खुदा का बेटा है, मगर वो उन्हें छिड़कता और ये कहने ना देता था
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ المسیح ہے۔ جب دن ہوتا تھا تو وہ نکل کر کسی ویران جگہ جاتا تھا اور ہجوم اسے ڈھونڈتے اور اس کے پاس آ کر اسے روکتے تھے کہ ہمارے پاس سے چلے نہ جانا، مگر اس نے ان سے کہا، مجھے ضرور ہے کہ اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دوں، کیونکہ میں اس ہی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ یہودیہ کے عبادت خانوں میں واعظ کرتا رہا۔ انجیل مقدس کے صلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آمین۔